हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स भी अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट नंबर 7। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक करा चुका हूं। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को पढ़िएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 7 पढ़िएगा। यदि आप पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक नहीं पढ़ते हैं तो आपको अच्छी से समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप उन पार्ट्स को पढ़िएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 7 पढ़िएगा। आज का टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है। आप ऐसे समझिएगा कि जैसे x है, ये क्या है, ये है मोनोमियल। ये क्या है, मोनोमियल। जैसे x+1 ये क्या है, बाइनोमियल, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जैसे x² + y + k1 ये क्या है, ट्राइनोमियल। ऐसे हम चलते रहते हैं, ठीक है। वो होता है मल्टीनोमियल। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा a + b + c की पावर n है। इसके हम जनरल टर्म इस तरह से लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। a की पावर अल्फा, b की पावर बीटा और c की पावर गामा, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा में। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। जो अल्फा बीटा गामा है वो होल नंबर होते हैं और इनका जो सम होता है वो n के इक्वल होता है, यानी कि पावर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ टर्म बाइनोमियल में हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ टर्म बाइनोमियल में हम निकालते थे नंबर ऑफ टर्म n+1, लेकिन इसमें जो है नॉट इक्वल होता है, ठीक है। नॉट इक्वल टू होता है n+1, ठीक। नंबर ऑफ टर्म का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, n + k-1 ck-1। k का मतलब है जैसे 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। यदि यहाँ पर 4 टर्म होते तो हम यहाँ पर 4 पुट कर देते, ठीक है। n पावर है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जो ABC है इसमें कभी भी कॉमन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ये सही नहीं होता है, ठीक। वैसे तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, इतना आपको समझ में आया। यदि यहाँ पर 4 टर्म हैं a + b + c + d की पावर n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इनका सम n के इक्वल होता है, यानी कि पावर के इक्वल होता है। इतना आपको समझ में आ रहा है। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसे बिलोंग करते हैं, होल नंबर। ऐसे ही हम चलते रहेंगे, कहाँ तक चले जाते हैं, फिर n तक, a + b + c + d, ऐसे हम चलते रहेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इनका सम जो है n के इक्वल होता है। आप यहाँ पर n लिख लीजिएगा, किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसे बिलोंग करते हैं, ये होल नंबर को बिलोंग करते हैं। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर बताइएगा कि जैसे a + b + c की पावर 11 है, हमें जो है इसका नंबर ऑफ टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला ये है, ठीक है। n है 11 प्लस k कितना है, 1 2 3, फिर -1 c 3 -1 यानी कि k-1, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। रे समझ में आ रहा है, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करते हैं। जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ पाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख लिया है, ठीक है, और उनको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक। समझ में आ रहा होगा। जैसे ये क्वेश्चन है 2023 में आ चुका है, और ये भी 2023 का क्वेश्चन है, ये भी 2022 का है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है। आज हम इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। नाउ दिस फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻7 इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ x⁻7 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे, पहले उसको लिख लेते हैं हम, सॉल्यूशन। अरे भाई मच्छर चला जा, क्यों परेशान कर रहा है। जब मच्छर बैठता है तो बोर्ड हैंग हो जाता है समझ रहे हैं आप अच्छे से। देखिएगा 1 + x - k 2x⁻³ की पावर
10। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं आप, मैं आपको बता चुका हूँ के 1 2 3 के की जगह 3 पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एन ने कितना दे रखा है 10। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकाल देंगे, लेकिन हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7। सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो टी आर प्लस 1 इजिकल टू, मैंने आपको जनरल टर्म बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर आ जाएगा अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल। इसके बाद में आ जाएगा 1 की पावर अल्फा, x की पावर बीटा और x यहाँ पर माइनस के 2x की पावर 3, इसकी पावर आ जाएगा गामा, इसकी पावर आ जाएगा गामा। इसको और अच्छे से सोल्व करते हैं। 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। 1 की पावर अल्फा है तो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है x, इसको हम एक साथ में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2, इसको जो माइनस है इसको अलग लिख लेते हैं, -1 की पावर गामा, फिर इसके बाद माइनस, अब यहाँ पर बचेगा 2 की पावर गामा, क्योंकि -1 हमने इसमें से कॉमन ले लिया है। एक x ये है और x की पावर 3 है, तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x की पावर बीटा प्लस 3 गामा। ठीक है, पावर ऐड हो जाती हैं, जैसे x की पावर बीटा है और इधर है x की पावर 3 गामा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। हमारे पास में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 है और ये x की पावर है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं इसको और इसको। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो यहाँ पर x की पावर 7 है, यहाँ पर x की पावर है, तो पावर कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इजिकल टू या फिर इसको लिख लेंगे बीटा प्लस 3 गामा इजिकल टू 7। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और हमारा क्या होता है, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू n मतलब यहाँ पर आ जाएगा 10। ये 7 के इक्वल होगा और ये 10 के इक्वल होगा। अब हम यहाँ से हिट एंड ट्रायल से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे, हिट एंड ट्रायल से। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अल्फा बीटा गामा ये बिलोंग करते हैं होल नंबर, WHOLE होल नंबर। ये किसे बिलोंग करते हैं, ये होल नंबर को बिलोंग करते हैं। इतना समझ में आ रहा है। और जो r की जो वैल्यू होती है, r की जो वैल्यू होती है वो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n के बीच में होती है, यानी कि n कितना है यहाँ पर 10। ठीक है, r की वैल्यू 0 और 10 के बीच में होनी चाहिए। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी है और इन सभी को फॉलो करना चाहिए। अल्फा बीटा गामा होल नंबर होने चाहिए और r की वैल्यू 0 और 10 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए जब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल रहे होंगे तब, क्योंकि हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं अब। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये यहाँ पर गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हम जो है हिट एंड ट्रायल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अल्फा बीटा गामा की इनका सभी का सम, इन सभी का सम जो है कितना है, वो 10 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। यदि हम गामा की जगह 0 पुट लेट कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, बीटा प्लस 3 गामा इजिकल टू 7। यदि हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीटा की वैल्यू हो जाएगी 7। तो हम यहाँ पर बीटा की वैल्यू 7 पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद में हमारे पास में गामा की वैल्यू आ चुकी है, बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें पुट करते हैं
बीटा की जगह 7, गामा की जगह 0, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हम पुट करते हैं, गामा की जगह पुट करके देखते हैं यहाँ पर 1। यदि हम यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं, लेट हम पुट मतलब लेट मान लेते हैं गामा इजिकल टू 1, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर प्लस बीटा इजिकल टू 7, तो ऐसा बीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम पुट करते हैं इसके अंदर बीटा की जगह 4, गामा की जगह 1, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, हम यहाँ पर पुट कर लेंगे 6। अब लेट मान लेते हैं 2, गामा की जगह हम 2 पुट कर लेते हैं इसके अंदर, तो बीटा प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 7, तो ऐसे बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे। अब इस सब पुट करके देखते हैं, जब गामा की जगह 2 पुट करेंगे, बीटा की जगह 1 पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ये 6 नहीं है 5 है, इसको आप 5 कर लीजिए, ठीक है। ये जो है यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि जब बीटा की जगह 4 पुट करेंगे, गामा की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पर जो है 5 आएगा, ठीक है। अब इसको सही कर सकते हैं। नाउ इसके बाद यदि हम यहाँ पर 3 पुट कर लेते हैं गामा की जगह, यदि गामा की जगह 3 पुट कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 7 माइनस के 2, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। लेकिन -2 नहीं हो सकती बीटा की वैल्यू, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो बिलोंग कर रहे हैं वो होल नंबर को कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम अब फोर्थ से चेक करते हैं, फोर्थ से ये कट जाएगा, ठीक है, ये नहीं आ सकती, ये वाली लाइन नहीं आ सकती है। अब फोर्थ पुट करके देख सकते हैं, 4 3 जा 12 इधर चला जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आएगी -5, जो कि ये भी नहीं आने का है। अब कुछ भी पुट कर लीजिए, सिर्फ 3 ही कंडीशन बन रही हैं, दिस जो क्या इन्हें फॉलो कर रही हैं, आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 0 और 10, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हो सकती है होल नंबर, और इन दोनों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये 3 ही कंडीशन हैं। इतना समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, इसको मैं साइड से कर लेता हूँ, इसको जो है हम साइड से कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, या हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसको समझ में आ रहा होगा आपको, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। और कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जो अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू आई है हमारे पास में, इसमें पुट कर लेते हैं इसके अंदर। हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो हमें इसका कोफिशिएंट ये होता है, जब आप अल्फा बीटा गामा यानी कि 370 इसमें पुट करोगे तो x की पावर 7 बन जाएगा। आप पुट करके देख सकते हो, और इसी का ही कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। समझ रहे हैं आप अच्छे से? टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ पा रहा हो। ऐसे क्वेश्चन मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, समझ में तो आ ही जाएगा 100%। इसमें नहीं आएगा, हो सकता है सेकंड वाले क्वेश्चन में नहीं आए, हो सकता है थर्ड में समझ में नहीं आए, लेकिन फोर्थ में 100% आएगा, फिफ्थ में उससे भी ज़्यादा आएगा। जितने भी बाद में करते चले आएंगे तो 100% आता चला जाएगा, ठीक है। हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आ पा रहा हो, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ देखते रहिए बस, ठीक है। फिर बाद में अपने हाथों से बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, उसको बार बार फिर रिवीजन करते रहिए, आप कंप्यूटर बन जाएंगे एकदम। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि इसका कोफिशिएंट निकालना है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं? आ रहा होगा। COE कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसकी अल्फा की जगह पहले इसको ले लेते हैं, इसे सबसे पहले इस वाली लाइन को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा कितना है, अल्फा है हमारे पास में 3 फैक्टोरियल, बीटा है हमारे पास में 7 फैक्टोरियल, गामा है 0 फैक्टोरियल, और ये 1 की पावर अल्फा कितना है 3 माइनस 1 की पावर गामा है गामा कितना है 0,
और 2 की पावर गामा ये भी क्या जाएगा 0। ठीक है नाउ प्लस, अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी सेकंड वाले की। ठीक है प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा कितना है 5 फैक्टोरियल, बीटा कितना है 4 फैक्टोरियल और गामा कितना है 1 फैक्टोरियल। अब 1 की पावर अल्फा यानी कि 5 इंटू -1 की पावर गामा कितना है 0। ठीक है और 2 की पावर गामा कितना है 2 की पावर गामा 1। ठीक है ये मैंने 0 क्यों लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख लीजिएगा, ये 1 है 1, यहाँ पर 1 आएगा 1। नाउ प्लस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसकी हम बात कर लेते हैं इसकी थर्ड वाले की। ठीक है यहाँ पर आएगा 7 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 1 की पावर अल्फा कितना है 7 इंटू फिर -1 की पावर गामा 2, फिर 2 की पावर गामा 2। ठीक है अब इसको ऐड कर लीजिए, और आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है आप इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करने के बाद में आंसर आ जाएगा। ठीक जो इसका तो आंसर है आप लिख लीजिए -173,556 है, तो काफ़ी लेंथी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है नाउ इससे अगला आप क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको मैं रफ कर लेता हूं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है भाई, इससे क्या हो गया भाई बोर्ड को, ये क्यों नहीं चल पा रहा है? अच्छा ठीक है, हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाए। ठीक है लेकिन जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये वाला, इसमें इससे भी ज़्यादा आएगा, और इससे अगला जो करेंगे और भी ज़्यादा आएगा, ऐसे आता चला जाएगा और कंप्लीट आ जाएगा एक बार को। ठीक है मच्छर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, ये बच गया, काफ़ी गुस्सा आता है कभी कभी इन पर। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसकी हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ दिस इस एक्सपेंशन में। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये है क्या गिवन है BC प्लस CA प्लस AB, इसकी पावर है 6। ठीक है सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं TR प्लस 1 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। ठीक है इसके बाद में BC की पावर अल्फा, CA की पावर बीटा, इसके बाद में AB की पावर गामा। ठीक है अल्फा बीटा गामा, इतना समझ में आ रहा होगा। और अच्छे से सोल्व करते हैं इसको। 6 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। सबसे पहले हम A लिख लेते हैं, A की पावर कितना है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो A की पावर बीटा प्लस गामा इंटू, अब B की पावर लिख लेते हैं, यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर गामा है, यानी कि अल्फा प्लस गामा आ जाएगा इंटू C की पावर C यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस बीटा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हमें जो है इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, कंपेयर कर लेते हैं इनकी पावर्स हम कंपेयर कर लेते हैं। तो करते हैं, A की पावर बीटा प्लस गामा है, यहाँ पर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3। अब हम B की बात कर लेते हैं, यहाँ पर है अल्फा प्लस गामा और यहाँ पर है B की पावर 4, इसको लिख लेंगे अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 4। अब इसकी बात कर लेते हैं, C की पावर ये है C की पावर 5, अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा होगा नाउ। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एन का मतलब जो पावर कितनी है 6, तो यहाँ पर ये 6 के इक्वल होगा। ठीक है, इतना समझ में आया, हाँ या ना? आया होगा। अब आप देखिएगा कि जब बीटा प्लस गामा, इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप जो है फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, जब आप बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 इसमें पुट कर रहे होंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ इसके बाद देखिएगा, जब आप अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 इसमें पुट कर रहे होंगे तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। जब आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 इसमें पुट कर रहे होंगे तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी 1। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? इसके बाद देखिएगा जो अल्फा बीटा गामा है इनको फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, इनको जो आप फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। ये क्या है? TR प्लस 1 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा कितना है 3 फैक्टोरियल, बीटा कितना है 2 फैक्टोरियल और गामा कितना है 1 फैक्टोरियल इनटू ए की पावर अल्फा बीटा प्लस गामा है, बीटा प्लस गामा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, बी की पावर अल्फा प्लस गामा पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, सी है अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ दिस, इसका कोफिशिएंट यही तो है और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर लिख लेंगे COEFF कोफिशिएंट ऑफ A की पावर 3 B की पावर 4 C की पावर 5 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, जो कि इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 60। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें तो कंडीशन नहीं आई, जब हमने पीछे वाला क्वेश्चन करा था उसमें तो कंडीशन थी। हाँ, लेकिन जब हम इसमें पुट कर रहे हैं सिर्फ एक ही कंडीशन है जो कि इसी सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ और तो आप पुट ही नहीं कर सकते। उसमें हम जो हिट एंड ट्रायल लगा रहे थे, लेकिन इसमें तो हिट एंड ट्रायल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें तो बहुत सारी कंडीशन दे दी। बहुत सारी का मतलब ये है कि बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे दी, अल्फा प्लस गामा की वैल्यू दे दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी, वैल्यू तो आ ही जाती है। ठीक है, सिर्फ एक में जो है एक ही कंडीशन है और इन सभी को फॉलो कर रहे हैं। हमें जो है इसका कोफिशिएंट फाइंड करना था और इसका कोफिशिएंट ये है, यानी कि आंसर ये है। ठीक है, हो सकता है आपको जो है 80% समझ में आ चुका होगा, इसके बाद में 100% आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो हमें कोफिशिएंट निकालना है किसका? इसका इस एक्सपेंशन में। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे फटाफट बताइएगा। सबसे पहले हम जनरल टर्म लिख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। ये क्या है? 1 प्लस a माइनस b प्लस के c की पावर 9। तो जनरल टर्म लिख लेते हैं TR प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? इसमें 4 है इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल और डेल्टा फैक्टोरियल। डेल्टा क्यों लिया? क्योंकि इसमें 4 टर्म है इसलिए। इसके बाद में आ जाएगा 1 की पावर अल्फा, a की पावर बीटा और माइनस b की पावर गामा और c की पावर डेल्टा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो ये माइनस बीटा की पावर गामा है इसको हम लिख सकते हैं, बीटा की पावर
गामा और -1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1 की पावर गामा, मैंने अलग लिख लिया है। ठीक है, इतना समझ में आ पा रहा होगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, नाउ अब इसके बाद देखिएगा, इसको जो है हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको जो है हम फर्स्ट मान लेते हैं। यहां पर देखिएगा a की पावर बीटा और यहां पर है a की पावर 3, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो है बीटा इजिकल टू कितना आ चुका है 3। यहां पर b देखिए, b की पावर गामा और यहाँ पर b की पावर 4, तो यहाँ से जो है गामा की पावर आ जाएगी 4। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए c की पावर ये है, c की पावर डेल्टा, यहाँ पर है c की पावर 1, तो डेल्टा इजिकल टू आ जाएगा 1, डेल्टा इजिकल टू आ जाएगा 1। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इजिकल टू होता है n का मतलब होता है 9, मतलब पावर्स। ठीक है, तो बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 347 यानी कि 1। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद इन सभी को इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। TR+1 इजिकल टू 9 फैक्टोरियल, अल्फा कितना है हमारे पास में, अल्फा है 1 फैक्टोरियल, बीटा है 3 फैक्टोरियल, गामा है 4 फैक्टोरियल, डेल्टा है 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिख लेते हैं -1 की पावर 4 और 1 की पावर अल्फा कितना है, अल्फा 1 की पावर तो लिखो मत लिखो, बात एक ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 ही आता है। ठीक, इसके बाद में a कितना है हमारे पास में, दिस a ये है, तो a की पावर बीटा कितना है 3, b की पावर गामा कितना है 4, इसके बाद में c यानी कि डेल्टा, यहाँ पर दिस 1। हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, इसका कोफिशिएंट, यानी कि इसका कोफिशिएंट यही तो है और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 1 इजिकल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर लिख लेंगे -1 की पावर 4, 1 की पावर 1। ये क्या है आंसर? इतना समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 फैक्टोरियल को उसको ओपन कर लीजिए ना, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 ही, 3 फैक्टोरियल, 3 को लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 फैक्टोरियल को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई -1 की पावर 4, 1 ही आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 6 जा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, इन सभी की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, if the number of terms in the expansion of x plus y plus z की पावर n are 36 then find the value of n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना गिवन है 36। ठीक है, इसमें कितनी टर्म है 1 2 3 टर्म है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म का, क्या होता है n प्लस के -1 c k -1, ये नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है और किसके इक्वल है 36 के इक्वल है। ठीक है, ये कितना है n, तो n तो n ही रहेगा, k कितना है 1 2 3, 3 -1 यानी कि 2c2 इज इक्वल टू 36। थोड़ा इसको सोल्व करते हैं।
ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस करेंगे ओनली n फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू 36। ठीक है, इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा n प्लस 2 और n प्लस 1 और n फैक्टोरियल अपॉन इस 2 को इधर पहुंचा देते हैं, जो यार 2 है इसे इधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, और ये है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसको लिख लेंगे n प्लस 2 और यहाँ पर लिख लेंगे n प्लस 1 इज इक्वल टू 36 2 जा 72 आ जाएगा। ठीक है, 72। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर है n प्लस 2 n प्लस 1, 72 के हम ऐसे फैक्टर कीजिए जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। 9 मल्टीप्लाई 8 कर सकते हैं, 9 8 जा 72, इसको लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 8। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे 8 प्लस 1 नहीं 7 प्लस 2 और 7 प्लस 1, बात एक ही है। देखो यहाँ पर n 7 7 2 1 2 1, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं n इज इक्वल टू 7 आ चुका है आंसर। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 7। हमने ऐसा कंपेयर कर ली है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। यदि आप इसको ऐसा नहीं करना चाहें तो इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके फैक्टर कीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया हाँ या ना? कैसे करेंगे देखिएगा। हमारे पास में क्या आ चुका है, n प्लस 2 और n प्लस 1 इज इक्वल टू 72। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस के 2n प्लस के n प्लस के 2 इज इक्वल टू 72। तो n स्क्वायर प्लस के 3n इधर आकर ये माइनस के 70 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आप इसका फैक्टर कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इफ द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इज 286, ठीक है, देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ टर्म कंटेनिंग एक्स वाई जेड। तो हमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें n की रिक्वायरमेंट है इससे पहले, क्योंकि हमारे पास में जो है n नहीं है। जब तक हम कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास में n नहीं है। इतना समझ में आया? यहाँ पर देखिएगा, नंबर ऑफ टर्म गिवन है, कितना है? 286 नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 4। तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख देते हैं, n प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 286। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो n प्लस 3 c3 इज इक्वल टू 286। सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, n प्लस 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ओनली यहाँ पर n फैक्टोरियल बचेगा इज इक्वल टू 286। थोड़ा इसको ओपन करते हैं तो n प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा, n प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा, n प्लस 1 और फिर n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू 286। इसको लिख लेंगे हम n प्लस 3, फिर आ जाएगा यहाँ पर n प्लस 2 n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 286 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 6। इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। इसके ऐसे फैक्टर कीजिए जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, जब इसको आप फैक्टर करेंगे, जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 12 प्लस मल्टीप्लाई 11। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको आप लिख सकते हैं 10 प्लस के 3
10 प्लस के 2 और 10 प्लस के 1, जो कि यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 10। कंपेयर कर सकते हैं ना, देखो 3 2 1 3 2 1 n n n 10 10 10, इसका मतलब n की वैल्यू 10। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 10 आ चुकी है। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। अरे समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं? आ रहा होगा। नाउ हमें फाइंड करना है इसका कोफिशिएंट। इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। n हमारे पास में कितना आ चुका है? 10, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल और डेल्टा फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद लिख लेंगे 1 की पावर अल्फा 2x की पावर बीटा माइनस 3y की पावर गामा 4z की पावर डेल्टा। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, डेल्टा फैक्टोरियल। ये है 1 की पावर अल्फा। 1 की पावर अल्फा करो मत करो, यही रहता है। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी कर लो, लेकिन चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की पावर अल्फा है। यहाँ पर देखिएगा, यह है 2 की पावर बीटा। इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। 2 की पावर बीटा है, फिर है -3 की पावर गामा, फिर है 4 की पावर डेल्टा, फिर है x की पावर बीटा, फिर है y की पावर गामा, फिर है z की पावर डेल्टा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? नो डाउट। ठीक, नाउ इसके बाद देखिएगा जो पावर है, पावर को हम कंपेयर कर लेंगे। ये x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है। यहाँ पर x की पावर बीटा है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1। अब यहाँ पर देखिए y की पावर गामा है, यहाँ पर y की पावर 1 है, तो गामा की वैल्यू आ चुकी है 1। यहाँ पर जो है z की पावर डेल्टा है, z की पावर 1 है, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 1। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10 होता है, यानी कि n, यानी कि पावर n इज इक्वल टू कितना है? 10 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अल्फा की, जो कि आ चुकी है 7। इतना समझ में आया? ठीक है, नाउ बीटा गामा डेल्टा और अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और इसका ही कोफिशिएंट ये है, यही हमारा क्या है? आंसर। ये क्या है? आंसर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x y z इज इक्वल टू, इसमें पुट कर लेते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा कितना है? 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 की पावर 7, 2 की पावर 1, 2 नहीं है, हाँ ठीक है, 2 की पावर 1 -3 की पावर 1 और 4 की पावर डेल्टा, इसकी पावर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए और यही क्या है? फाइनल आंसर। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, जब आप सोल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा -17280 ठीक है, वो इसका फाइनल आंसर है। मज़ा आ रहा है सोल्व करने में? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हो सकता है अब 90% आ चुका होगा, 10% बचा है, जब हम सोल्व करेंगे वो भी आ जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, सोल्व करते करते। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन इज दिस। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ 7 फाइंड करना है, और ये जी मीन 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल टर्म लिख लेते हैं, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू
10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल और डेल्टा फैक्टोरियल। डेल्टा नहीं आएगा, 1 2 3 3 है तो ओनली गामा तक ही आएगा। ठीक है, तो 1 की पावर अल्फा माइनस x की पावर बीटा और 2x की पावर यहाँ पर आ जाएगा गामा। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। जब आप एग्जाम में कर रहे होंगे तो आप इसको ऐसा मत लिखिएगा, सिर्फ ये चीज़ें माइंड में रखिएगा दिमाग के अंदर। सिर्फ आप इतना पार्ट लिखिएगा, मतलब कंफ्यूज नहीं हो पाए आप। समझ में आ रहा है? यदि आप जैसे मैं करा रहा हूँ इस प्रकार आप करने लग गए तो आपका पेपर ज़िंदगी भर नहीं होगा। फास्टली कराना होगा, आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि मैं इसको करूँगा तो 10-15 सेकंड में हो जाएगा बस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा और उतना ही आप स्टेप छोड़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर स्टेप आप लिखें। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतने ही आप स्टेप छोड़ सकते हैं। यदि आप एग्जाम में करते होंगे तो इस स्टेप को तो आप छोड़ देंगे तो डायरेक्ट आप कंपेयर करना बैठ जाओ एकदम सही। समझ में आया? लेकिन आंसर भी सटीक आना चाहिए। ठीक, समझ में आया? हाँ या नहीं? आया होगा। देखो 1 की पावर अल्फा है माइनस 1 की पावर यहाँ पर बीटा है और 2 की पावर यहाँ पर गामा है, इनटू यहाँ पर है x की पावर बीटा और यहाँ पर है x की पावर 3 की पावर गामा। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो x की पावर बीटा प्लस 2 गामा, 2 नहीं 3 गामा, 3 गामा, क्योंकि यहाँ पर 3 है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आ रहा होगा। हमें फाइंड करना है इसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, पावर कंपेयर कर देते हैं। तो 7 इज इक्वल टू यानी कि बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू n कितना है? n है 10। यहाँ पर हम 10 पुट कर लेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं अल्फा बीटा और गामा बिलोंग टू होल नंबर, और अल्फा और बीटा होल नंबर है। ठीक है, नहीं? इतना समझ में आ रहा होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? देखो 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा और गामा और डेल्टा की जो वैल्यू है वो 0 और 10 के ही बीच में हो सकती है, इससे बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इन सभी का सम 10 के इक्वल है, इसलिए 0 और 10 से कभी भी बाहर नहीं जाएगी। या तो 0 भी हो सकती है या फिर 10 हो सकती है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। समझ में आया? यदि आप इसको साइड में लिखना चाहें तो साइड में लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा बीटा और गामा लेस देन इक्वल टू n क्या है? एक पावर। ठीक है, क्योंकि इन सभी का सम 10 n के इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है इसलिए। और वैसे भी अल्फा बीटा गामा होल नंबर होते हैं, ये तो कभी निगेटिव में ही नहीं हो सकते। जहाँ निगेटिव में आएंगे इसका मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब हमारे पास में 2 कंडीशन है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से हम इसको सोल्व करेंगे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अल्फा लिख लीजिए, यहाँ पर बीटा और यहाँ पर गामा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। और इन सभी का सम किसके इक्वल है? 10 के सम है, 10 के इक्वल है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10। यहाँ पर 10 दे रखा है। जो हम हिट एंड ट्रायल से पुट करते हैं, सबसे पहले इसमें कोशिश करते हैं, फिर यहाँ से वैल्यू निकालने के बाद में इसमें पुट करते हैं। यदि ये सेटिस्फाई करता है तो 100% सही है और इनको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 7। ठीक है, नाउ सबसे पहले
या तो आप बीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए या फिर गामा की वैल्यू पुट कर लीजिए, बाई हिट एंड ट्रायल, बात एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 0 पुट करके देख लेता हूँ। 0 से स्टार्ट करते हैं जब भी हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि निगेटिव में तो आप कर नहीं सकते क्योंकि ये होल नंबर होते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इसलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। यदि हम यहाँ पर 0 पुट कर दें मैं गामा की जगह, तो ये 0 बन जाएगा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 7। अब इस सब पुट करते हैं, गामा की जगह 0, बीटा की जगह 7, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ अब यहाँ पर गामा की वैल्यू लेट 1 पुट कर लेते हैं। जब 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6 नहीं, जब गामा की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो बीटा इज इक्वल टू 7 - 3 यानी कि 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब 4 और 1 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब गामा की जगह 2 पुट करके देखते हैं। इसमें 2 पुट करेंगे, 3 × 2 = 6, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। अब 1 और 2 इसमें पुट कीजिएगा तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7। नाउ अब पुट करके देखते हैं 3, तो 3 × 3 इज इक्वल टू 7, यहाँ पर प्लस के बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। 3 × 3 = 9, -2। जब हम गामा की वैल्यू 3 पुट कर रहे होंगे और गामा की वैल्यू आ जाएगी -2। -2 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो है वो ज़्यादा पुट कर दी है गामा की वैल्यू, इसलिए नोट डिफाइन हो जाएगा। जब आप 4 पुट करेंगे ये भी नोट डिफाइन हो जाएगा। अगर जब तक आप नीचे को पुट करते रहेंगे तो ये सब वैल्यू कटती रहेंगी, सब वैल्यू नीचे को कटती रहेंगी। ठीक है, बस सिर्फ हमारे पास में 3 कंडीशन है, दिस। अब एक चीज़ देखो, जब हम इनका सम कर रहे होंगे सब 10 के इक्वल आ रहे हैं। सब किसके इक्वल आ रहे हैं? 10 के इक्वल आ रहे हैं। ये 10 के इक्वल ही तो है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? और -2 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि अल्फा बीटा गामा होल नंबर है और वैसे भी 0 और 10 के बीच में ये लाई करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे पास में सिर्फ कंडीशन 3 कंडीशन है। इतना समझ में आ चुका होगा? ठीक है, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बस हमारा आंसर आ चुका है। हमें जो फाइंड करना है इसका कोफिशिएंट लेना है, एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट दिस ये वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे COE कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 7। जब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इसमें पुट कर रहे होंगे आप तो एक्स की पावर 7 बन जाएगा और इसी का ही हमें कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, इसमें पुट कर लेंगे तो ये क्या आ चुका है? 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा है हमारे पास में। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसकी। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं और कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? 10 फैक्टोरियल, अल्फा कितना? 3 फैक्टोरियल, बीटा है 7 फैक्टोरियल, गामा है 0 फैक्टोरियल। इसके बाद में 1 की पावर अल्फा, 3 फैक्टोरियल -1 की पावर बीटा कितना है? 7 है 7। इसको यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं आएगा, ओनली पावर्स। ठीक है, फिर 2 की पावर गामा कितना है? 0 प्लस। अब हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, सबको ऐड कर देते हैं। 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा कितना है? 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं 1 की पावर 5 -1 की पावर 4 और यहाँ पर 2 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ प्लस। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले की। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। यहाँ पर 7 क्यों आएगा? यहाँ पर 10 फैक्टोरियल, क्योंकि n होता है ना यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर 7 तो 7 ही आएगा, -1 की पावर
-1 की पावर बीटा, बीटा कितना है 1 इंटू 2 की पावर गामा, गामा कितना है, गामा है 3, गामा है 3, ये 3 है, 3 ये 3 है, नहीं 2 है, सॉरी 2, इसमें बार बार इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको काट दीजिए। ठीक है, तो ये भी 2 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 960। ठीक है, 960 इसका जो है फाइनल आंसर है। ठीक, हो सकता है कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई हो, आप इसको देख सकते हैं। हो सकता है मेरी नज़र में नहीं आ पा रहा हो, वो मिस्टेक छोटी मोटी मिस्टेक हो ही जाती है यार, प्लस माइनस की। ठीक है, कहीं ना कहीं हो ही जाती है, टेंशन मत लीजिए, आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक, हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक हो गई हो, आपको लगता हो सकता है मेरी समझ में नहीं आ पा रहा हो, मतलब कहीं ना कहीं हो ही जाता थोड़ा बहुत, आप खुद उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इस, हमें कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है, और ये जी मेन 2023 का क्वेश्चन है। हमें फाइंड करना है कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है, देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसको, फटाफट बताइएगा। सबसे पहले हम जो है जनरल टर्म लिख लेते हैं, जनरल टर्म। सबसे पहले जनरल टर्म, ठीक है, देखिएगा TR+1 इजिकल टू n फैक्टोरियल, n कितना है 5 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3, तो इसको लिख लेंगे हम अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। फिर है 2x की पावर अल्फा 1/x की पावर 7, इसकी पावर आ जाएगी बीटा, बीटा इंटू 3x², इसकी पावर आ जाएगी गामा। ठीक है, और अच्छे सोल्व करते हैं, इसको लिख लेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन, मज़ा नहीं आ पा रहा है, 5 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। ठीक है, इसको लिख लेंगे 2 की पावर अल्फा, 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर गामा। अब x को हम एक तरफ लिख लेते हैं, यह है x की पावर अल्फा इंटू 1/x की पावर 7 बीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई x की पावर 2 गामा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हो जाते हैं पावर। ठीक, तो x की पावर अल्फा प्लस 2 गामा माइनस के 7 बीटा आ जाएगा। इन बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंटू x की पावर अल्फा माइनस के 7 बीटा प्लस के 2 गामा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर बात हो रही है कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब होता है, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है x की पावर 0, x की पावर 0, और ये है x की पावर ये है, तो इसको भी लिख लेते हैं x की पावर अल्फा माइनस के 7 बीटा प्लस के 2 गामा। बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर सकते हैं, तो 0 इजिकल टू अल्फा माइनस 7 बीटा प्लस के 2 गामा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू n कितना है 5, तो हम यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो है अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा की वैल्यू अल्फा इजिकल टू 7 बीटा, अल्फा इजिकल टू 7 बीटा माइनस के 2 गामा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल है और यहाँ पर भी 3 वेरिएबल है।
जब हम हिट एंड ट्रायल यहाँ पर लगाएंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल जहाँ पर 2 होते हैं तो वहाँ पर तो जल्दी जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। दो वेरिएबल का मतलब है अल्फ़ा की वैल्यू या तो इसमें पुट कर लो, या फिर अल्फ़ा की या बीटा या गामा की वैल्यू इसमें पुट कर लो। ठीक है, पुट करने के बाद में, सोल्व करने के बाद में वहाँ पर फिर 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है अल्फ़ा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो 7 बीटा माइनस के 2 गामा प्लस के बीटा प्लस के गामा इजिकल टू 5। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? देखिएगा यहाँ पर 7 और ये हो जाएगा 8 बीटा माइनस के गामा इजिकल टू 5। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर देखिएगा ये 2 वेरिएबल बन चुका है। अब आसान हो जाएगा कुछ सॉल्व करने में। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा होगा। ठीक है, नाउ इसके बाद थोड़ा इसको ऊपर उठा देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिएगा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, हमारे पास में क्या क्या आ चुका है? हमारे पास में आ चुका है 8 बीटा माइनस के गामा इजिकल टू 5 और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 5 और 0 लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा बीटा और गामा लेस देन इक्वल टू 5 के बीच में होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा गामा 0 और 5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। और जो अल्फ़ा और जो बीटा हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? ये होल नंबर को ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करते हैं। अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर गामा हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। ठीक है, इन सभी का जो सम है वो किसके इक्वल? 10 के इक्वल है। इसमें पुट करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे गामा की जगह, जब गामा की जगह हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/8। बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/8। इसलिए ये भी कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? बीटा ऑलवेज होल नंबर, अल्फा बीटा गामा होल नंबर होने चाहिए। ये तो फ्रैक्शन में आ चुका है, ये कट जाएगा। अब 1 पुट करके देखते हैं इसमें गामा की जगह। अब हम 1 पुट करके देखते हैं यहाँ पर, तो 8 बीटा इजिकल टू इधर आके प्लस का हो जाएगा 6। जब हम गामा इजिकल टू 1 पुट कर रहे हैं तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 6/8, जो ये भी कट जाएगा। ये भी होल नंबर नहीं है। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी ऐसे चलता रहेगा। अब हम पुट करके देखते हैं 2। जब हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे गामा की जगह तो 7 हो जाएगा। फिर भी बीटा की वैल्यू 7/8 आएगा, तो ये भी कट जाएगा। अब हम 3 पुट करके देखते हैं इसके अंदर, तो 8 बीटा इजिकल टू 5 + 3 इजिकल टू 8, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे 1। बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू 3 है। इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, जब इसमें पुट कर रहे होंगे। ठीक है, नाउ अब 4 पुट करके देखिएगा। 4 जब हम गामा की जगह 4 पुट कर रहे होंगे यहाँ पर, तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे? 9। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 9/8, जो कि फ्रैक्शन में है, ये भी कट जाएगा। अब देखते हैं गामा इजिकल टू 5 पुट करके देखते हैं, तो 5 और 5 10, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 8। 10/8 वो भी फ्रैक्शन में है, बीटा की वैल्यू वो भी कट जाएगा। और इससे 5 से ज़्यादा हम जा नहीं सकते, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू सिर्फ 0 और 5 के बीच में ही होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ इसकी जो है एक ही कंडीशन है, ओनली कंडीशन क्या है? सिर्फ एक ही कंडीशन है, सिर्फ दिस। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। जब हम इन सभी का सम करेंगे 1 1 2 और 3 इजिकल टू 5, ये 10 कहाँ से आएगा भाई? ये 5 है, इसको यहाँ पर आप 5 पुट कीजिए। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। सिर्फ एक ही कंडीशन है,
ठीक है। नाउ हमारा जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर आ चुका है। हमें फाइंड करना है कांस्टेंट टर्म। जब आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इसमें पुट कर रहे होंगे, इसमें पुट करके देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 7, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की 1 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 है, तो इजिकल टू 0 आ जाएगा, यानी कि x की पावर 0। इसका मतलब है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यही तो है, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर आ चुका है कोफिशिएंट, COE कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इजिकल टू कितना आ चुका है 5 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, अल्फा की वैल्यू है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 3, जो बीटा गामा की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये जी मेन 2022 में क्वेश्चंस आ चुका है। If the constant term in the expansion of is 2 की पावर kl where l is an odd integer then the value of k is equal to, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे भाई? और ये जी मेन 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है इसकी जनरल टर्म लिखिए, उसके बाद में अल्फा मतलब उसकी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ तो सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा कि जनरल टर्म लिख लेते हैं TR प्लस 1 इजिकल टू n फैक्टोरियल, n कितना है 10 अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, तीन ही टर्म है तो गामा तक ही लेंगे, ठीक है। तो 3x की पावर 3 की पावर अल्फा माइनस 2x स्क्वायर की पावर बीटा 5 अपॉन x की पावर 5 इसकी पावर रहेगा गामा, ठीक है। और अच्छे से लिखते हैं इसको, इजिकल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर अल्फा माइनस 2 की पावर बीटा और 5 की पावर गामा, और ये है सब x की पावर, ठीक है। नहीं, x की पावर है 3 अल्फा प्लस के 2 बीटा माइनस के 5 गामा, माइनस के 5 गामा, ऊपर जाकर माइनस पहुंच जाएगा ना, इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब है, मैंने आपको बता चुका हूँ x की पावर 0, और इसको भी लिख लेंगे x की पावर 3 अल्फा प्लस के 2 बीटा माइनस के 5 गामा। बेस सेम है तो पावर हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ जाए तो डायरेक्ट आप जो है पावर को 0 को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस के 5 गामा इजिकल टू 0, और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 10, यानी कि n फैक्टोरियल। इतना समझ में आया, हाँ या ना? यहाँ पर देखिएगा, अब कोई और तीसरी कंडीशन नहीं है। अल्फा बीटा गामा वैसे तो होल नंबर होते ही हैं, आप जानती हैं सब, ठीक है। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल हैं, तो हिट एंड ट्रायल काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, इन तीनों में एक साथ लगाना। ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा बीटा या गामा कोई भी एक वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर लें, या फिर इसमें से कोई भी एक वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर लें, फिर 2 वेरिएबल बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसा करते हैं कि इसमें से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा की वैल्यू, ठीक है। जब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ये बन जाएगा 5 गामा माइनस के 2 बीटा अपॉन 3, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है।
जब इसमें पुट करेंगे तो सोल्व करने के बाद में चलो पुट कर ही लेते हैं। 5 गामा माइनस के 2 बीटा अपॉन 3 प्लस के बीटा प्लस के गामा इजिकल टू 10। अरे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में जाएगा 8 गामा प्लस बीटा इजिकल टू 30। 8 गामा प्लस बीटा इजिकल टू 30। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 2 वेरिएबल बन चुके हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 8 गामा प्लस के बीटा इजिकल टू 30 और यहाँ पर आ चुका है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 10। तो अब हम हिट एंड ट्रायल से देख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा इन सभी का सम किसके इक्वल है? 10 के। किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। तो चेक करते हैं हम इसमें वैल्यू पुट करके कि बाय हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? देखो भाई, जब बीटा इजिकल टू यहाँ पर गामा की जगह पुट करते हैं, जब गामा इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो 1 भी कट जाएगा। 2 पुट करेंगे, ये भी कट जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा बीटा और गामा लेस देन इक्वल टू 10, 0 और 10 के बीच में ही होंगी। ये भी एक आपका बहुत अच्छा कंडीशन है, हमेशा अल्फा बीटा गामा 0 और 10 के बीच में ही होंगी, यानी कि 0 और n के बीच में होता है। इस आप बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या सोचने की ज़रूरत है? हमें पता है कि 0 और n के बीच में होंगी बस, क्योंकि इन सभी का सम n के इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक, देखो, जब 1 पुट कर रहे होंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 पुट कर रहे होंगे इसके अंदर तो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। जब आप 3 पुट कर रहे हैं गामा की जगह तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो 8 3 जा 24 इधर आकर माइनस हो जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6। बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6। अब 6 और 3 इसमें पुट कर लेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। जब आप 4 पुट करेंगे, यहाँ पर जब 4 पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 32, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, बीटा की वैल्यू माइनस में 2 आ जाएगी, जो क्या वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, इससे ऊपर को तो कर ही नहीं सकती, हर एक वैल्यू फिर माइनस की आ जाएगी बीटा की वैल्यू। जब आप 3 प्लस यानी कि 4 से ज़्यादा वैल्यू जब आप पुट करेंगे, 4 से और 10 के बीच में पुट करेंगे, कोई भी आप वैल्यू पुट कर लीजिए, हमेशा माइनस में ही आएगी। गामा की जगह 3 से बड़ी यानी कि 4 को लगाकर 10 के बीच में आप कोई सी वैल्यू पुट कर लीजिए, हमेशा वो माइनस में ही आएगी। ठीक है, लेकिन माइनस में सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट का मतलब है होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है और इन सभी का सम 10 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हमें फाइंड करना है, अच्छा हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट ये वाला है, इसका कोफिशिएंट ये है। जब आप अल्फा बीटा गामा ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर रहे होंगे, सोल्व करने के बाद में 0 आ जाएगा। पुट करके देखिएगा, अल्फा 3, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 3 और 10, 3 मतलब 6 से कर रहे हैं ना? हाँ देखो, अल्फा की जगह 1 पुट कर रहे हैं, 3 प्लस 12 15 और माइनस के 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जब वैल्यू आप पुट कर रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म यानी कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा कितना है 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 की पावर अल्फा यानी कि 1 माइनस 2 की पावर बीटा यहाँ पर आ जाएगा 6
फिर 5 की पावर 3, और ये किसके इक्वल गिवन है, ये किसके इक्वल है, 2 की पावर के एल, 2 की पावर के एल। इतना समझ में आ रहा होगा। और एल क्या है, एक ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 ही होती है, तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यह है 3 की पावर 1, ये है -2, यानी कि यहाँ पर इवन है, तो ये 2 की पावर 6, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर के इंटू एल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 जा, देखो 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, और 2 ये कट जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, एक इसकी पावर आ जाएगी 5। ठीक है, और अच्छे से लिखते हैं, इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, इन सभी के फैक्टर कर लेते हैं। 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 10 के फैक्टर हो जाएंगे, 10 के फैक्टर हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 2, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं सभी के। ठीक है, और 3 के लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 7, और यह 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 की पावर के इंटू एल। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एल जो है एक ऑड इंटीजर है, एल जो है एक ऑड इंटीजर है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, एक 2 की पावर 1 ये है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, तो 2 की पावर कितना आ चुका है, 2 की पावर आ चुके हैं 9 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिएगा 5 और 3, 7, 5, ये सब क्या है, ऑड इंटीजर है, ये सब क्या है, ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 2 की पावर के इंटू एल। तो एल जो है ये वैल्यू है, और के की वैल्यू ये है, तो हम कह सकते हैं के इज इक्वल टू 9, और एल की वैल्यू ऑड इंटीजर आप सोल्व कर सकते हैं, हो सकता है एल की भी वैल्यू पूछ सकता था। इतना समझ में आया, वही हमारा क्या है आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। के की वैल्यू 9 है और एल की वैल्यू ये है। ठीक है, जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जी मेन 2022 का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस, ये जी मेन 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। If the coefficient of a की पावर 7, b की पावर 8 in the expansion of is k into 2 की पावर 16, then k is equal to, ये जी मेन 2022 का क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, फिर भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे से नहीं हो पाएगा, कुछ बच्चे होते हैं, सभी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, कुछ टॉपर होते हैं, कुछ लोएस्ट से टॉपर होते हैं, अब जानते ही हैं। ठीक है, सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे। ठीक, तो अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, 100% क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम जनरल टर्म लिख लेते हैं। TR+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, n का मतलब है 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल। a की पावर अल्फा, 2 बीटा की पावर बीटा और 4ab की पावर यहाँ पर आ जाएगा गामा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा गामा। इसको और अच्छे से लिखते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल।
2 की पावर बीटा, 4 की पावर गामा, a की पावर अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, a की पावर गामा, ठीक है, इनटू अब b को लिख लेते हैं b की पावर बीटा प्लस गामा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नाउ देखो ये a है, ये भी a है, कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस गामा इजिकल टू 7 और यहाँ से आ जाएगा बीटा प्लस गामा इजिकल टू 8 और हमारे पास में है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 10, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। देखो बीटा प्लस गामा जब इसमें पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। जब अल्फा प्लस गामा की वैल्यू इसमें पुट कर रहे होंगे इसके अंदर, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। जब 3 तो 3 अब इसमें पुट कर लीजिए तो यहाँ से जो है गामा की वैल्यू आ जाएगी 5, गामा की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बीटा की वैल्यू आप अच्छी इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं तो भी गामा की वैल्यू 5 आ जाएगी। इतना समझ में आया? कोई डाउट? नो डाउट। नाउ तो हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है। इसका कोफिशिएंट जब आप, ये क्या हो गया भाई, हाँ भाई देखो, जब आप अल्फा बीटा गामा इसमें पुट कर रहे होंगे तो ये बन जाएगा गामा प्लस बीटा, ये बन जाएगा यहाँ पर 8 और अल्फा प्लस गामा पुट कीजिए, ये बन जाएगा 7। अल्फा प्लस गामा ये बन जाएगा 7, ठीक है। तो इसी का तो हमें कोफिशिएंट निकालना है। इसका कोफिशिएंट कौन सा है? दिस, ये वाला, यानी कि इसका कोफिशिएंट ये है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 7 b की पावर 8 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा यानी कि 2 फैक्टोरियल, बीटा 3 फैक्टोरियल, गामा 5 फैक्टोरियल। 2 की पावर बीटा कितना है 3, 4 की पावर गामा कितना है 5 और ये किसके इक्वल है? ये है यहाँ पर है k इंटू 2 की पावर 16। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। k इज इक्वल टू, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो फाइंड कर सकते हैं आप यार बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जब आप सोल्व करेंगे k की वैल्यू आ जाएगी 315, ठीक है, 315। जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करते हैं इसको। देखें 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तक मैंने छोड़ दिया क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, 3 को लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3, इस 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 10 आ जाएगा, इस 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 10, ठीक है, 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। और इजिकल टू k इंटू 2 की पावर 16, ठीक है। समझ में आ रहा है? 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको सही से लिख लेते हैं, सबके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 10 को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 13 इजिकल टू k इंटू 2 की पावर 16, ठीक है। इसको एक्सेस करते हैं। देखो 2 की पावर 1 और 2 3 और 3 मतलब 3 और 13 16, तो 2 की पावर 16 तो आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बचा? एक तो 5 बचा, 7 बचा और क्या बचा भाई? और क्या बचा है? 5 7 35 ओनली, तो यहाँ पर 35 इजिकल टू
k मल्टीप्लाई 2 की पावर 16, इसका मतलब k की वैल्यू 35 आ रही है, k की वैल्यू 35 आ रही है। कहीं मिस्टेक हो गई क्या? हो सकता है 35 ही हो, एक बार आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो आंसर जो है हो सकता है 35 हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी होगी। एक बार आप इसको चेक कर लेंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है 35 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आप खुद चेक कर लीजिएगा। जो प्रोसेस है करने का बिल्कुल सेम है, यही प्रोसेस है, इससे दूसरा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। हो सकता है प्रोसेस लेकिन वो लेंथी है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1012 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वेयर n लेस देन इक्वल टू 22 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, ठीक है। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1012 निकालना है और ये जी मेन 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम जनरल टर्म लिख लेंगे, अरे समझ में आ रहा है। सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, n कितना है 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल। इसके बाद में आएगा 1 की पावर अल्फा, x की पावर n, इसकी पावर बीटा और x की पावर 253, इसकी पावर आ जाएगा गामा, ठीक है। और अच्छे से लिखते हैं इसको, 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल। 1 की पावर अल्फा, x की पावर 1 की पावर अल्फा और x की पावर n बीटा प्लस के 253 गामा, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। पावर हम कंपेयर कर लेते हैं, तो n बीटा प्लस के 253 गामा इज इक्वल टू 1012 आ चुका है। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना है 10, कितना है 10। और हम जानते हैं अल्फा बीटा और गामा किसके बीच में होगा, 0 और 10 के बीच में हमेशा रहेगा, ठीक है। 0 और 10 के बीच में रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता और इससे कम नहीं रहेगा, 0 और n के बीच में होता है। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट और नाउट? और क्या गिवन है, और गिवन है n लेस देन इक्वल टू 22। जो n है, जो n पावर है, वो उसकी जो वैल्यू है हमेशा 22 या फिर उससे कम रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि n को लिख सकते हैं 0 और लेस देन इक्वल टू दिस, इसके बीच में ही रहेगी। और वैसे भी पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है, जब पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है तो यहाँ पर 0 भी नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। नाउ इसके बाद में देखिएगा, ये कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट दिस ये है, x की पावर का कोफिशिएंट ये है। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा बीटा गामा और n की वैल्यू 0 और 22 के बीच में ही रहेगी। इतना समझ में आया। और जो कि एक इंटीजर है, जो ये बिलोंग कर रहा है एक इंटीजर्स को, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए आपको। नाउ इसके बाद देखिएगा, यहाँ से मैं n बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। n बीटा इज इक्वल टू 1012 माइनस के 253 गामा। n बीटा इज इक्वल टू 253, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो 4 माइनस गामा बच जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब मैं यहाँ पर हिट एंड ट्रायल का यूज़ करता हूँ, हिट एंड ट्रायल, ठीक है, बाय हिट एंड ट्रायल। यहाँ पर देखिएगा कि जब आप इसमें अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर रहे होंगे, सॉरी गामा की वैल्यू 0 पुट कर रहे होंगे यहाँ पर, तो n बीटा की वैल्यू आ जाएगी 253 मल्टीप्लाई 4, जो क्या पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा आप अच्छे से, n की वैल्यू 253 नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू 0 और 22 के बीच में है।
ये नहीं हो सकता, लेकिन बीटा हो सकता है, बीटा हो सकता है, लेकिन एन नहीं हो सकता। जब एन नहीं हो सकता, ये तो कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एन की वैल्यू 0 और 22 के बीच में होना चाहिए, इसलिए कट जाएगा। चलो अब हम ऐसा मान लेते हैं, इसको जो है, अब इसको ऐसा मान लेते हैं कि बीटा इसको मान लेते हैं, एन इसको मान लेते हैं। एन 4 तो हो सकता है, 0 और 22 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन बीटा 253 नहीं हो सकता, 0 और 10 के बीच में कर रहा है बीटा की वैल्यू। ठीक है, इसलिए ये जो गामा है वो 0 पर कट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब गामा इजिकल टू 1 पुट करोगे इसके अंदर, तो बन जाएगा एन बीटा इजिकल टू 253 मल्टीप्लाई 3, तो ये भी कट जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा इसी को। एन की वैल्यू 3 हो सकती है, लेकिन बीटा की वैल्यू ये नहीं हो सकती, या फिर बीटा की वैल्यू ये 3 हो सकती है, लेकिन एन की वैल्यू ये नहीं हो सकती। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसी प्रकार आप गामा इजिकल टू 2 भी पुट करेंगे, ये भी कट जाएगा। जब गामा इजिकल टू 3 पुट करेंगे, ये भी कट जाएगा। ये सब कटते चले जाएंगे। जब आप गामा इजिकल टू 4 पुट कर रहे होंगे, तो यहाँ से एन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0। जिसको 0 मल्टीप्लाई 0 कर लीजिए ऐसे। ठीक है, एन भी 0 हो सकता है, बीटा भी 0 हो सकता है, एन भी 0 हो सकता है, बीटा भी 0 हो सकता है, लेकिन एन जो है 0 नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव इंटीजर की बात है। मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 1 ये हो सकता है, लेकिन बीटा हो सकता है आराम से। समझ में आ रहा है? अगेन समझाता हूं मैं इसको। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, एन बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू 4 पुट करने के पर 0 मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए ऐसे, 0 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? यानी कि वैसे तो 0 आ जाएगा, 0 को हम 0 मल्टीप्लाई 1 कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के बाद भी फिर भी 0 ही आएगा। एन की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, बीटा की वैल्यू 1 हो सकती है। जब नहीं होगी तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन बीटा की वैल्यू 0 हो सकती है और एन की भी वैल्यू 1 हो सकती है। बीटा की वैल्यू 0 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसका मतलब गामा इजिकल टू 400% आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद देखिएगा, जब गामा इजिकल टू 5 पुट कर रहे होंगे आप, 5 जब 5 पुट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि एन और बीटा की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ना तो बीटा माइनस हो सकता है, ना एन माइनस हो सकता है, जो पॉसिबल नहीं है। इससे ऊपर तो पॉसिबल होगा ही नहीं बिल्कुल भी। सिर्फ एक ही केस आएगा, सिर्फ एक ही केस आएगा। केस कौन सा है? केस गामा इजिकल टू 4 और बीटा इजिकल टू 0 और एन की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, एन भी हो, मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 22 तक हो सकती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एन की जो वैल्यू है वो हो सकती है इसके बीच में, मतलब जो 22 तक हो सकती है। ठीक, इतना समझ में आया एन की वैल्यू। अरे यहाँ पर कुछ भी पुट कर लीजिए ना, क्या फर्क पड़ रहा है? 0 से किसी चीज की मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही तो आता है। तो गामा और बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 6 आ चुकी है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। नाउ अब जो है इसमें पुट कर देते हैं। इसमें जब इसमें पुट करेंगे, TR+1 इजिकल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा। अल्फा हमारे पास में 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 1 की पावर अल्फा, 1 की पावर अल्फा मतलब 6, वो तो हटा दो उसको। तो x की पावर n बीटा, तो n बीटा जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 253 मल्टीप्लाई गामा कितना है? 4। गामा कितना है? 4। जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1012। इतना समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत नो दिक्कत। हमें फाइंड करना है इसका कोफिशिएंट, यानी कि इसका कोफिशिएंट ये आ चुका है, यही क्या हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद में आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। चलो मैं करा देता हूँ। ठीक है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1012 इज इक्वल टू दिस 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। इसको और क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं 10c4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको हो सकता है ऑप्शन में ये भी मिल जाए, हो सकता है इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है नहीं, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है नहीं, और 4 2 जा 8 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये बचा 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई दिस आंसर, या फिर ये बात एक ही है। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में ये भी मिल जाए आपको 10c6, बात एक ही है। इन दोनों का डिफरेंस ये है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, जो भी मिल जाए वही आंसर है, वही सिकंदर। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन करते हैं दिस। इफ द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x नॉट इक्वल टू इज 28, then the sum of the coefficient of all the terms in this expansion is, ये जी मेन 2016 इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना है? 28। इसको हम क्या लिखते हैं? इसका नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा? इसका नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, हम जानते हैं n प्लस के कितना है? 1 2 3 टर्म है, n प्लस के यानी कि 3 - 1 c 3 - 1 इज इक्वल टू 28। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, n प्लस 2 c 2 इज इक्वल टू 28। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यहाँ से हम जो है n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो n प्लस 2 और n प्लस 1 और n फैक्टोरियल अपॉन ये जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 28 मल्टीप्लाई 2 और ये n फैक्टोरियल, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना समझ में आया? नाउ इसको लिख लेते हैं n प्लस 2 और n प्लस 1, ये बन जाएगा 56 और 56 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 7 और इसको लिख सकते हैं 7, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 2 और 6 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर n 6 तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं n इज इक्वल टू 6 आ चुका है। या फिर एक दूसरा मेथड है, या फिर आप ऐसा कर लें, इनका फैक्टर कर लें। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो वहाँ से भी आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड करना है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स इस एक्सपेंशन का। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। इसमें दिस कैसे निकालेंगे भाई? जब मैं इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो सम आ जाता है, तो पुट कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस के 4 अपॉन 1 का स्क्वायर और n हम फाइंड कर चुके हैं कितना है? 6 है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ चुका है 4 और 1 5 4 और 1 5, यहाँ पर बच्चे 2 माइनस कर दो, कितने बचे? 3 की पावर 6। ये क्या हमारा फाइनल आंसर। इतना समझ में आया? इसको आप सोल्व कर सकते हैं। जब सोल्व करेंगे तो 729 आ जाएगा।
अरे भाई 6 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 1 2 3, इसका 9 9 और 9 का क्यूब क्या होता है 729। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन करिएगा दिस, ये जी मेन 2022 का 23 का क्वेश्चन है। लेट दिस P1 इज इक्वल टू दिस, P2 इज इक्वल टू दिस, देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2a + b + c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये जी मेन 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यह है a + bx + cx² की पावर 10, इसको ओपन कर लेते हैं सिग्मा को। ठीक है नहीं, तो ये बन जाएगा p की पावर 0 x की पावर 0 प्लस p की पावर 1 x की पावर 1 प्लस p की पावर 2 x की पावर 2 प्लस p3 x3, ये पावर नहीं है, सुफिक्स में है। ठीक है, और कहाँ तक हम जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 20 तक, तो p 20 और x की पावर 20, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, P1 इज इक्वल टू 20, P2 इज इक्वल टू 210 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा P1 का कोफिशिएंट क्या है? x की पावर 1, या फिर आप कह सकते हैं कोफिशिएंट COE, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 इज इक्वल टू कितना है P1, और P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। नाउ इसके बाद देखिएगा, यहीं पे लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इज इक्वल टू कितना है P2, जो कि इसकी वैल्यू दे रखी है 210। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद देखिएगा इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं TR+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल और डेल्टा फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन जाएगा a की पावर अल्फा, bx की पावर बीटा और cx² की पावर गामा। ये एक एक्स्ट्रा है, ये नहीं आ पाने का। ठीक है, 1 2 3 टर्म्स है ओनली। ठीक, थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल, इसको लिख लेंगे हम ए अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा और एक्स की पावर बीटा प्लस 2 गामा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब आप यहाँ पर देखिएगा, क्या देखिएगा? देखो, जो कोफिशिएंट ऑफ x1, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले की। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं, इस वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x1, इसकी पावर और इसकी पावर कंपेयर कर लेते हैं। ये बन जाएगा बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना समझ में आया। और उसके बाद हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 10 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 10 के इक्वल होता है। यहाँ से बाय हिट एंड ट्रायल अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा और गामा, इन सभी का सम किसके इक्वल होता है? 10 के इक्वल होता है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा होगा।
देखिएगा, जब मैं गामा इजिकल टू 0 पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं गामा इजिकल टू 0, तो ऐसा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब 1 और 0 इसमें पुट कीजिएगा तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 9, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। नाउ अब 2 पुट करके देखते हैं इसमें 2, जब इसमें हम 2 पुट करेंगे गामा की जगह तो 4 हो जाएगा, बीटा की वैल्यू आएगी -3 जो कि पॉसिबल नहीं है। अल्फा बीटा गामा बिलोंग करते हैं होल नंबर को, ठीक है। तो इससे नीचे तो कोई भी पॉसिबल नहीं होगी, सिर्फ एक ही केस है इसका, ओनली 1 केस। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं इसकी x² और यहाँ पर दिस कंपेयर कर लेंगे तो बीटा प्लस 2 गामा इजिकल टू 2 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 10 है। बाय हिट एंड ट्रायल से देख लेते हैं, ठीक है नहीं, अल्फा बीटा गामा इन सभी का सम जो है किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, ठीक है। गामा इजिकल टू जब 0 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, बीटा और गामा इसमें पुट करेंगे तो ऐसे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 8। अब 1 पुट करके देखते हैं, जब गामा इजिकल टू 1 पुट करेंगे बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, बीटा और गामा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 9। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? नाउ अब 2 पुट करके देखते हैं, जब 2 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2 जो कि पॉसिबल नहीं है। इससे नीचे को आप कुछ भी पुट कर लीजिए, पॉसिबल नहीं होगी। कहाँ तक चेक कर सकते हैं? यदि आप चेक करना चाहें 0 और n के बीच में अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, यदि आप करना चाहें, यदि आपके पास में टाइम है, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेंस वाली बात होती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है अगर हम 2 से नीचे जाएंगे तो सारी माइनस में ही आएंगी और माइनस सेटिस्फाई नहीं करता है, अल्फा बीटा गामा हमेशा होल नंबर होते हैं, ठीक। इसके जो है 2 केस बनेंगे, इसका सिर्फ एक केस बनेगा। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिएगा मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं। देखो कोफिशिएंट ऑफ x1 का कोफिशिएंट यानी कि इसका कोफिशिएंट ये वाला है। अरे भाई जब आप अल्फा बीटा गामा इसमें पुट करोगे यहाँ पर तो x की पावर 1 बन जाएगा और इसी का कोफिशिएंट ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा P1, तो P1 इजिकल टू 20 इजिकल टू, क्योंकि ये सभी क्या है, इक्वल है। कोफिशिएंट ऑफ x1 इजिकल टू P1 इजिकल टू 20 जो कि गिवन है और इसके इक्वल है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा कितना है 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसके बाद में 0 फैक्टोरियल, ठीक है। ए की पावर अल्फा हमारे पास में 9 है, बीटा अल्फा नहीं है, ए की पावर 9, बी की पावर 1 आ जाएगा, इसके बाद में सी की पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, इसको जो है हम सोल्व करते हैं। यहाँ से जो है P1 इजिकल टू 20 इजिकल टू, ये मच्छर कहाँ पर बैठ गया भाई, एकदम राइटिंग खराब हो जाती है एकदम मच्छर बैठते ही। अच्छा यहाँ पर बैठा ही है, अरे भाई चला जा। हाँ आगे लिखता हूँ मैं, देखो P1 इजिकल टू 20 इजिकल टू 10 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा ओनली 10 इंटू ए की पावर 9 बी की पावर 1। इसको लिख लेंगे हम 10 ए की पावर 10 ए की पावर 9 और बी की पावर 1। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको हम काट देते हैं, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो इन दोनों को लिख सकते हैं हम ए की पावर 9 बी की पावर 1 इजिकल टू 2,
ठीक है। और ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर, एक कंडीशन ये भी है। ये कब सेटिस्फाई कर सकता है, ये कब सेटिस्फाई कर सकता है, जब हम a इजिकल टू 1 लेते हैं और b इजिकल टू 2 लेते हैं। जब इसमें हम पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। और a, b, c बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर। इनसे अलावा कुछ और पुट करते हैं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यदि a इजिकल टू 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 9 बहुत बड़ी हो जाएगी, जो दोनों इक्वल पॉसिबल नहीं है। और ये ए बी सी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो a इजिकल टू 1, b इजिकल टू 2, यहाँ से a और b की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो p2 इजिकल टू 210 इजिकल टू दिस, ये वाला है, ठीक है। ये था और ये था। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। यहां पर देखिएगा, ये इसमें जो है दो कंडीशन है। इसका कोफिशिएंट ये है, जब आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो x² बन जाएगा और इसके कोफिशिएंट के इक्वल ये है। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन, सबसे पहले इसे देखिए, इसे, ठीक है ना। अल्फा कितना है, 8 फैक्टोरियल। इसके बाद में बीटा कितना है, 2 फैक्टोरियल। फिर गामा कितना है, 0 फैक्टोरियल, ठीक है नहीं। फिर a की पावर अल्फा, a की पावर अल्फा, तो कितना जाएगा 8। बीटा कितना है 2, तो b की पावर 2। इसके बाद में है 0, c की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होती है, उसको हटा दो। नाउ प्लस अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो a की पावर यहाँ पर 9 आ जाएगी, फिर b की पावर 0 और c की पावर 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अरे इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब सॉल्व करते हैं। a और b की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। 210 इजिकल टू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। एक ही जगह a इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो 1 ही रहेगा। यू है b स्क्वायर, या b की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो 4 बन जाएगा, प्लस 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और a की वैल्यू कितनी है 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगी। और b इजिकल 2 पुट करेंगे, b की वैल्यू यानी 2 की पावर 0 है यहाँ पर, तो भी उसकी वैल्यू 1 रहेगी। और c यहाँ पर आ जाएगा c। तो यहाँ से c की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में c की वैल्यू 3 आ जाएगी। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है नहीं। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो है c की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। जब आप इसको जो है सोल्व करोगे तो a b c की वैल्यू तीनों की आ चुकी हैं, a b c की। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2। a की वैल्यू कितनी है 1, 2 प्लस के 3 इजिकल टू 12। इसका आंसर आ चुका है, ठीक। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं सोल्व। अरे समझ में आ रहा है? एक इसका सेकंड मेथड भी है, ठीक है। सेकंड मेथड से भी मैं करा देता हूँ, यदि आपको समझ में आ पाता है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। इसको जब आप 2-3 बार देखेंगे वीडियो को तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। समझ में आ जाएगा जब आप इसको 2-3 बार देखेंगे तब। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा था डिलीट। जब आप इसको 2-3 बार देखोगे वीडियो को तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अरे ठीक है भाई। देखिएगा, सबसे पहले
सेकंड मेथड है डिफरेंशिएशन से हम करेंगे इसको, डिफरेंशिएशन मेथड से। ठीक है, देखिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो tan a प्लस बी एक्स प्लस के सी एक्स स्क्वायर की पावर 9 एक कम हो जाती है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे a का 0 हो जाएगा तो b प्लस 2cx आ जाएगा। ठीक है, 2cx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा प्लस के P1 P2 P3 सब कांस्टेंट है। ठीक है, नहीं इसको लिख लेंगे, ओनली P1 आ जाएगा प्लस के ये P2 है इंटू एक्स, 2x आ जाएगा 2x प्लस के P3 तो 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस के P4 तो 4x की पावर 3 आ जाएगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा tan a की पावर 9, 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, a की पावर 9 इंटू यहाँ पर आ जाएगा ओनली b इज इक्वल टू 0, छोड़ दो इसको, P1 प्लस के ये सब 0 होते चले जाएंगे, कंप्लीटली 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीटली 0 हो जाएंगे जब हम x इक्वल टू 0 पुट कर रहे होंगे। ठीक, और P1 की वैल्यू गिवन है, कितनी है, वो है 20। हम ऐसे a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय हिट एंड ट्रायल्स है। ठीक है, बस सिर्फ एक ही केस आएगा जब आप a इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे होंगे और b की वैल्यू 2 पुट कर रहे होंगे, तभी सेटिस्फाई हो पाएगा, इससे अलग सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद देखिएगा, फिर अगेन इसको जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। ठीक है, 9 इंटू 10 ये हो जाएगा 90, इसको ऐसे लिखेंगे एक बार तो a प्लस के बी एक्स प्लस के सी एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे अंदर, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा, a का 0 हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा b प्लस 2cx। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख लेंगे b प्लस के 2cx। इतना समझ में आ रहा है? नाउ प्लस इसको एज इट इज लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan a प्लस के bx प्लस के cx स्क्वायर की पावर 9। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे इसका आ जाएगा ओनली 2c इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा प्लस इसका डिफरेंशिएट करेंगे ओनली 2p2 आएगा, 2p2 प्लस इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x यानी कि P3 6x और ऐसे ही चलता रहेगा। फिर अगेन इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इसके अंदर, जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। ठीक है, 90 और ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली a। मल्टीप्लाई जब 0 पुट कर रहे होंगे यहाँ पर बचेगा ओनली b, जब जिसमें 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी ओनली b बचेगा। नाउ प्लस 10 जब x इक्वल टू 0 पुट कर रहे होंगे यहाँ पर ओनली a बचेगा और a की पावर 9 इंटू 2c इज इक्वल टू, यहाँ पर है 2p2 प्लस ये कंप्लीटली आगे कुछ 0 हो जाएंगी जब हम x इक्वल टू 0 पुट कर रहे होंगे, तो इसको हटा दीजिए। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई p2 की वैल्यू कितनी है, 210। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी है क्या? हाँ देखिए इधर, जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया, इसका तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो यानी कि a की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, a की पावर 8, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, ये सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर 9, हाँ ठीक है। इतना समझ में आ चुका, हाँ या ना?
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। हम इसको 2 से काट देते हैं, ये 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये आ जाएगा 45। ठीक है 45। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, ए और बी की वैल्यू। तो 45 मल्टीप्लाई 1 की पावर 8, जब 1 पुट कर रहे होंगे तो 1 ही रहेगा, उसको छोड़ दीजिए। ये बी स्क्वायर है, बी की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस ये कितना है 10 मल्टीप्लाई 1 की पावर 9, 1 ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 इजिकल टू, और ये कितना आ जाएगा 210। ठीक है 210। जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर पहुँचा देते हैं तो माइनस के 45 मल्टीप्लाई 4, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये 2c है, ये जो है 2c, ये 2 तो हमने काट दिया ना, तो ओनली यहाँ पर c बचेगा, ओनली c बचेगा। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 210 माइनस के 4 5 से 20 का 0, 2 कैरी 4 4 है 16 और 2 यहाँ पर आ जाएगा 18। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि 10c इजिकल टू 30, और c की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3। तो आपके पास में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो हमारा आंसर आ चुका है, इसमें पुट कर लेंगे 2 1 + 2 + 3 इजिकल टू 12, यानी कि 12। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कंसिडर एक्सपेंशन ऑफ दिस देन कोफिशिएंट ऑफ दिस और नंबर ऑफ टर्म फाइंड तो कर सकते हैं आप बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है इसको होमवर्क दे दें, कर सकते हैं आप तो इसको, अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो पाएगी, बड़े आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 3-4 मिनट लगेंगे। सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं, जनरल टर्म TR+1 इजिकल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, a की पावर अल्फा 2b की पावर बीटा माइनस c की पावर यहाँ पर आ जाएगा गामा। थोड़ा इसको सोल्व करते हैं अच्छे से। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, इसको लिख लेंगे 2 की पावर बीटा और -1 की पावर गामा, a की पावर अल्फा, b की पावर बीटा, c की पावर गामा। ठीक है तो इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4, ये b है b, अब इसको जो है b कर लीजिए b स्क्वायर। ठीक है इसको कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 और गामा की वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी पावर 1 है। ठीक है इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। और वैसे भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू कितना है 7। जब आप इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो 4 + 2 + 1 इजिकल टू 7, 7 बराबर 7, जो कि सेटिस्फाई कर चुका है, जो कि सेटिस्फाई कर चुका है। ठीक है हमें फाइंड करना है इसका कोफिशिएंट, मतलब इसका कोफिशिएंट। ठीक है तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं n + k -1c k -1 से, इसमें पुट कर लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है, आप इसको खुद कर सकते हैं, और ये भी होमवर्क है, इसको भी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है तो ये इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।